So, welcome dear friends. Once again, welcome in the discussion of today's major test for the physics subject. Without wasting the time, we will start to solve the problems. Problem number 1. It was about the mass number of helium is 4 and that of sulfur is 32. What is the ratio of the radius of sulfur nuclei to that of the helium nuclei? Mass number of helium. So for helium, they have given 4 and sulfur they have given 32. So for helium I will call it as 1 and sulfur I will call it as 2. So they are asking you about the what they are asking, ratio of radius of sulfur to helium. So sulfur I am taking 2 and helium I am taking 1. So they are asking R2 upon R1. Okay, instead of that I will write capital R because we have studied it capital R. So R2 upon R1. 2 किसके लिए बेटा? सल्फर के लिए, 1 हेलियम के लिए. तो अपने लिए फॉर्मूला क्या है? R is equal to R naught a to the power 1/3 implies that R is proportional to a to the power 1/3. तो R2 upon R1 will be equal to A2 upon A1 to the power 1/3. तो A2 कितना है? 32 अपॉन 4 और इसका क्यूब रूट निकालना है ना? सो ये कितना बन जाएगा? 4 8 जा 32. तो 8 का क्यूब रूट निकालो तो वो आएगा आपका 2. सो 2:1 विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, सो 2:1 नहीं दिया है, 2 ही दिया है. इसका मतलब है आपका आंसर आएगा 2. तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Let's go for the next question. I hope you will be understanding that. If any doubt is there, any problem is there, you may feel free to ask me personally. Second is the volume of the nucleus of atom of element of mass number A is proportional to volume. तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू. कहीं तो यहाँ पे आप गड़बड़ कर सकते हो क्योंकि मैंने बताया था आपको वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई आर क्यूब. तो 4/3 हो गया, पाई कांस्टेंट हो गया, आर की जगह क्या लिखोगे आपको? आर नॉट ए टू द पावर 1/3 ब्रैकेट क्यूब. तो ये क्या बन गया? 4/3 पाई आर नॉट ए. तो अभी वॉल्यूम कैसे बन गया? वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू ए. तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही आएगा आपका. ऑप्शन नंबर ए आएगा. सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. Third question is about what is the ratio of the nuclear radii of two elements with mass number 27 125. ठीक है, मास नंबर दिया है ना. हाँ, तो A1 अपॉन A2 कितना दिया है? कितना दिया? 27 125. सेम you will use. R is proportional to a to the power 1/3. So R1 upon R2 will be A1 upon A2 to the power 1/3. तो बेटा आपको क्या निकालना है? इसका क्यूब रूट निकालना. तो क्यूब रूट कितना आएगा? 27 अपॉन 125. तो 27 का क्यूब रूट है 3 3 9 27 मतलब 3 और 5 5 जा 25 5 जा 121. सो 5. सो 3:5 will be the answer. So यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा. ऑप्शन सी will be the correct option. तो आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए. What is the value of X in the nuclear reaction? 12 mg 24 12 mg 24 plus 2He4 gives 14 SiX प्लस क्या दिया है? 0N1. तो यहाँ पे कुछ नहीं मैथमेटिक्स है करने का. मैथमेटिक्स मतलब आपको जितना इधर है इधर ऐड हो गया है, इसमें हीलियम ऐड हुआ है मतलब एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज बाय 2. तो ये 14 हो गया, तो इधर इसलिए 0 हो गया. अगर ये 13 वगैरह होता तो इधर 1 आता, तो न्यूट्रॉन नहीं होता, कोई अलग होता. ऐसे ही ऊपर क्या हो गया? 24 प्लस 4 28 हो गया, उसमें से एक यहाँ पे चला गया. तो ये कितना बच गया? ये 24 ये 4 28 हो गया, उसमें से एक कम. तो x मिलना चाहिए आपको 27. सो आंसर विल बी 27. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस ऑल आंसर्स डाउन in your notebook if you want.
If you are having that, then no problem. Let's go for the next question. Question number 5. So wait for a while. Let me clear the board. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 उसमें क्या है बेटा, देखते हैं 1 मिनट. थोड़ा बोर्ड को क्लियर करता हूँ, उतना ही थोड़ा टाइम जाता है. 1 मिनट. तो उसमें मैं क्वेश्चन बोलते रहता हूँ तो टाइम कंज्यूम नहीं हो जाएगा. 5 में क्या दिया है? As compared to 6C12 atom, 6C14 atom has 6C12 और 6C14. आपको मैंने आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन दिया है न्यूक्लियर टॉपिक में. तो यहाँ पे ये आइसोटोप्स है ना. तो 6C12 एंड 6C14, 6 तो सेम है उनका. तो अभी इसमें क्या दिया है? 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स एंड नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स as compared to, एक मिनट, just let me open the marker. As compared to, क्या पूछा है उन्होंने? 1 मिनट, ये बोर्ड अभी तक क्लियर नहीं हुआ है. अरे यार, वेट फॉर अ व्हाइल बेटा, बोर्ड को क्लियर करते हैं. As compared to 6C12 एंड क्या बोला है? 6C14. तो C के पास क्या है? A ज्यादा है. कितने से ज्यादा है? 2 से ज्यादा है. तो A मतलब क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना. तो यहाँ पे 6 मतलब बोले तो उसका प्रोटॉन सेम है ना. तो ये डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप है. तो यहाँ पे प्रोटॉन्स सेम आएगा. तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आता है? A माइनस जेड. तो इसके लिए A माइनस जेड लिखा तो ये कितना आएगा? 12 माइनस 6. तो ये 6 आएगा. और इसके लिए अगर मैंने निकाला तो इसके लिए कितना आएगा? 14 माइनस 6. तो ये आएगा 8 आएगा. तो यहाँ इसके पास 8 न्यूट्रॉन्स है, इसके पास 6 न्यूट्रॉन्स है. मतलब इसमें 2 न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा रहेगा. और प्रोटॉन सेम मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी सेम. तो ये ऑप्शन नंबर ए आएगा. ऑप्शन ए में आपको दिया है, क्या दिया है? 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स एंड नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. I hope you have understood that. Let's go for the next problem. Problem number 6 is nuclear reaction is given by. ठीक है, तो हम न्यूक्लियर रिएक्शन लिख के लेते हैं. वो लिखने का जरूरत भी नहीं है. Zx से Z+1 -1. अरे ये तो अपना बीटा डीके है. -1 E देखा ना आपने, -1 E0 देखा तो उसको बोलते हैं बीटा डीके. तो आपका आंसर आएगा बी. ये बोलने का जरूरत नहीं, मैंने आपको दिखाया है. देयर इज नो प्रॉब्लम. 7 को जाते हैं अभी. 7 में भी for nucleus Z is the atomic number, A is the mass number. Mirror nuclei are those which have. Okay. अभी मिरर न्यूक्लियाई क्या बोलते हैं? मिरर न्यूक्लियाई में फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या बताऊं, लिथियम और बेरियम. लिथियम मतलब वो मेरे पास है वो 3Li7 और बेरियम 4Be7. तो यहाँ पे क्या है? ये आई थिंक आइसोबार्स में. तो इसको मिरर न्यूक्लिया बोलते हैं. तो मिरर न्यूक्लिया में क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास नंबर विल बी सेम. सो सेम A एंड सेम Z नहीं आएगा आपका. सेम Z बट डिफरेंट A नहीं आएगा क्योंकि Z तो डिफरेंट है उनका. A सेम रहेगा. C में देखो सेम A बट एटॉमिक नंबर डिफर बाय 1. तो ऐसे कौन सा भी आइसोबार नहीं हो जाएगा. उसमें क्या है? जिसका एटॉमिक नंबर सेम है. तो मिरर न्यूक्लियाई के लिए क्या लिखोगे आप? मिरर न्यूक्लियाई, हाँ, सेम A एंड Z डिफर बाय 1, ये लिख के दो. तो इसके लिए Z डिफर बाय 1 इसमें है डिफरेंस Z का. तो इसमें ऑप्शन मेरा सी आएगा. ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. So let's go for question number 8. In question number 8, what is asked? That we'll see which one of the following has the highest neutron to proton ratio. तो ये यूरेनियम का आता है, ये बोलने का जरूरत नहीं है. 92U235. It has highest neutron is to proton ratio. ये आपको ध्यान में रखना है. ऑप्शन नंबर डी. ये एक्सप्लेन करने का आंसर का नहीं है, ये खाली आपको ध्यान में रखने का है. So I hope you have understood that. We will go further for next question. अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है he or she may ask me personally. There is no problem.
आगे जाते हैं नंबर 9 के लिए। तो नंबर 9 के लिए 1 मिनट। ओके, नंबर 9 के लिए व्हेन 3Li7 nuclear bombarded by proton and the ओके bombarded by proton मतलब यहाँ पे करना पड़ेगा 1H1 प्रोटॉन मतलब 1H1, ये ध्यान में रखो इसको। आई होप यू आर एबल टू गेट इट क्लियर। 1H1 और क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट न्यूक्लियर आर 4Be, ओके 4Be बेरियम 4Be8। द इमिटेड पार्टिकल विल बी, यहाँ पे क्या इमिट हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 3+1 हो गया 4, तो यहाँ पे हो गया 0, है ना, यहाँ पे हो गया 0। ओके, और क्या क्या दिया उन्होंने, 7+1 8, 7+1 8। अभी अपन को देखना पड़ेगा, अभी अपन को देखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, न्यूट्रॉन नंबर भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब मास नंबर भी चेंज नहीं हो रहा है, एटॉमिक नंबर भी चेंज नहीं हो रहा। तो इस केस में क्या क्या होता है, दोनों भी 0 है ना। जब 0 आएगा, सो व्हेन दिस विल बी 0 यू हैव टू कंसीडर नो मास, क्या बोलेंगे उसको, नो चेंज इन ए। हाँ, ये आपको साइन देता है, नो चेंज इन ए, नो चेंज इन जेड। तो इसका मतलब है वो रेडिएशन को बोलते हैं गामा रेडिएशन। आपका रेडिएशन क्या आएगा, गामा रेडिएशन आएगा। तो इसके लिए 9 के लिए आपका ऑप्शन आएगा गामा, कहाँ है, बी आएगा, आंसर विल बी बी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, लेट मी क्लियर द बोर्ड एंड देन वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 10। सो बेटा अभी 10th में क्या दिया है वो पहले मैं रीड कर, बोर्ड क्लीन करते करते वो भी काम करता हूँ मैं, चलेगा ना, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज, mass number of nucleus is always equal to its atomic number, sometimes more than and sometimes equal to its atomic number, always less than its atomic number and always more than its atomic number। तो बेटा मास नंबर का डेफिनेशन पहले देखना पड़ेगा। तो अपना मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो बेटा एकदम ये इजी सा क्वेश्चन है, हाँ, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, एकदम इजी, एकदम इजी है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है क्योंकि उन्होंने कंपैरिजन दिया। तो क्या है, मास नंबर है, ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, मतलब यहाँ पे n+p हो जाएगा, न्यूट्रॉन नंबर प्लस प्रोटॉन नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे खाली p है, तो जिसमें न्यूट्रॉन ही नहीं है, तो मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है आपका, ऑप्शन नंबर बी है, समटाइम्स मोर देन एंड समटाइम्स इक्वल टू मास, है ना, या एटॉमिक नंबर। तो Z में बी लेस देन और इक्वल टू A, Z आपका A से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोटॉन के साथ साथ अपने पास न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, मास नंबर से कम रहेगा, मतलब मास नंबर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा बी, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इफ there is any query you may feel free to ask me personally, there is no problem। अभी 11 को जाते, 11 क्या है, when boron nucleus, boron क्या है 5b10, okay, is bombarded by neutron, bombarded by neutron 0 and 1। ये रिएक्शन जो मैं दिख रहा हूँ, आप शायद उसको ये कर सकते हो, यू में गेट इट विथ यू। सो कैसे सॉल्व करना है इसका आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये ऐसा रिएक्शन बना के लेना है। बाद में क्या पूछा है, अल्फा पार्टिकल आर इमिटेड, मतलब इट गिव्स 2He4 प्लस व्हाट इज द रिजल्टिंग न्यूक्लियस,
अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड ना, तो ये इमिटेड पार्टिकल रहेगा, इसको बोलेंगे इमिटेड पार्टिकल, मतलब ये रहेगा नहीं, तो ये चला गया तो ये बन जाएगा आपका रिजल्टिंग न्यूक्लियस। कुछ नहीं है, अभी आराम से करके दिखाता हूँ, जो आएगा वो आपका आंसर आएगा, है ना। करते हैं अभी, देखो कैलकुलेशन करो, 10 1 11 बन गया, 11 में से ये 4 चला गया, हाँ, ये 10 और ये 10 + 1 11, 11 - 4 7, तो यहाँ पे x लिखता हूँ, ऊपर में 7 लिखता हूँ। आई होप यू आर एबल टू गेट इट। ये 5 है, ये 0 है, 5 + 0 5, 5 में से 2 चला गया 3, सो 3x7। तो अभी 3x7 क्या आएगा वो आपको 3x7 तो आपका लिथियम आएगा, अभी भी दिखाया था ना आपको, आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी, दिस विल बी लिथियम 3Li7, सो दिस विल बी योर आंसर। ये अभी आपको मालूम होना चाहिए, किसका एटॉमिक नंबर कितना है, किसका मास नंबर कितना है, क्या है, ये क्या है, वो क्या है, बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। We'll go for question number 12. 12 में क्या, when deuterium is bombarded, deuterium मतलब क्या, 1H2, okay, is bombarded on 8O16, so 1H2 plus 8O16, तो क्या मिल रहा है, दिया है उन्होंने अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड, मतलब यहाँ पे आएगा आपका 2He4 प्लस, अभी उसमें क्या है, प्रोडक्ट न्यूक्लियर सेम, तो ये आपका इमिटेड पार्टिकल, और यहाँ पे प्रोडक्ट न्यूक्लियस, प्रोडक्ट न्यूक्लियस, तो प्रोडक्ट न्यूक्लियस के लिए 8 + 1 9, 9 - 2 7, यहाँ पे x लिखता हूँ, 16 + 2 18, 18 - 4 14, 7x 14, अभी 7x 14 आपको मालूम है, 7n 14, तो इसका ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन बी, इट विल बी 7n 14। So I will suggest you note this down. We will go for question number 13. So now question number 13, let me read that without wasting the time. The nucleus 13Al 27 aluminium 13Al 27, वो क्या बोले वो, has nuclear radius about 3.6 Fermi. Okay, वो करना पड़ेगा 2 मिनट, इसको बोर्ड को मैं क्लियर करके लेता हूँ, मतलब वी विल बी एबल टू सॉल्व इट क्लियरली एंड यू विल बी एबल टू गेट इट क्लियर। आज थोड़ा हमने मेकअप वगैरह नहीं किया, पाउडर वगैरह नहीं लगाया तो शायद अपना चेहरा वगैरह काला दिख सकता है, चेहरे से मतलब नहीं है, बोर्ड वाइट दिखना चाहिए, इसके लिए मेरा सब चालू। मजे में रहो, आराम 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 मत करो, आराम से रहो, बहुत पढ़ाई करो ठीक है, चलो जोक्स अपार्ट, विल गो फॉर 13 न्यूक्लियस 13Al 127, न्यूक्लियर रेडियस कितना है इसका आर, अरे उसको कैपिटल आर बना दे, कैपिटल आर बनाते हैं 3.6 फर्मी, फेम्टोमीटर भी बोल सकते हैं, फर्मी भी बोल सकते हैं। व्हाट इज द रेडियस इन फर्मी ऑफ 52 AE, अरे कुछ तो गड़बड़ है लगता है, हाँ 52 to 52, ओके नो प्रॉब्लम, तो इसको 1 बोलते हैं, हाँ इसको 1 बोलते हैं और इसको 2 बोलते हैं, तो ये बन जाएगा R1, R2 पूछा है कितना है, तो कुछ नहीं है, R का क्या है, प्रोपोर्शनल टू A⁻1/3, तो आपका क्या आएगा R1/R2, क्या आएगा बेटा आपका R1/R2 बन जाएगा आपका, एक मिनट जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, R1/R2 बन जाएगा A1/A2⁻1/3, A1 कितना है ये 127 अपॉन 52⁻1/3, इसका क्यूब रूट निकालो, अब ये अगर आ रहा है तो निकालो इसका, नहीं तो मेरे पास आंसर है उसका, एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, अरे मैं 127 क्या लिखा, कुछ भी लिखता हूँ ये 127 है, ये 27 अपॉन, देन कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं, 27 4 ज़ा 52, हाँ सॉरी, नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 27/52,
तो 52 का एक मिनट ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो बेटा इस क्वेश्चन में यहाँ पे उन्होंने ये देना चाहिए 125, हाँ तभी आएगा ये। तो इसमें एक चेक करो 125 करो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में ये 125 होना चाहिए। अब एक बार उसको कंफर्म करो। 125 हो गया तो चलेगा, इसका आएगा 3 और इसका आएगा 5। तो अगर R1 अपॉन R2 3/5 है, अभी क्या पूछा उन्हें, R2 पूछा है, तो R2 विल बी 5R1 अपॉन 3। तो 5R1 3.6 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 6 आएगा, 6 FM आएगा। देख लेते हैं आंसर कितना है। तो आएगा आ गया आंसर, तो आ गया आंसर 6 FM। So your option will be B. So I suggest you to note this down. अभी जाते हैं 14 के लिए। ओके 14 में क्या है, 10 Ne22 after absorbing energy decays into alpha particles and unknown nucleus. ओके नो प्रॉब्लम, अल्फा पार्टिकल है ना एंड अननोन न्यूक्लियस, तो इसमें से अल्फा पार्टिकल निकाल दो 2He4, तो इसमें ये अननोन न्यूक्लियस मिलेगा आपको। 10 में से 2 चला गया, 8 मिल गया, 22 में से 4 चला गया, 18 मिल गया, 8 डैश, तो 8 और 18 मिलेगा आपको, सॉरी 8C18 कार्बन, कार्बन मिलेगा आपको। 1022 है ना, एब्जॉर्बिंग आफ्टर एब्जॉर्बिंग डीकेज इनटू अल्फा पार्टिकल। ओके ओके ओके, नहीं नहीं ये बराबर हो गया, ये आपका कार्बन हो जाएगा। तो ये 2H4 ना, अल्फा पार्टिकल्स ना ये, हाँ हाँ अरे बराबर, कार्बन कैसे, ये कार्बन 8 कैसे आएगा, इसलिए मैं ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, 2 अल्फा पार्टिकल है ना, 2 मल्टीप्लाई मतलब 2 टू द 4, तो ये ऐसा लिखने का 2 इंटू दिस, तो मतलब ये कितना 2 टू द 4 और यहाँ पे 2 4 जा 8, तो ये ऐसे क्या करो, 10 में से 4 कम करो, ये 6 बच गया, और 22 में से 8 कम करो, हाँ तो ये आइसोटोप, कार्बन आइसोटोप 6C12 और 6C14 है वो कार्बन आइसोटोप हो गया। So this is the answer for question number 14. I hope you have understood that. We will go for the next question, that is your question number 15. So बेटा question number 15 में क्या है वो भी देख लेते हैं। तो question number 15 में एक मिनट के लिए रुको जरा। क्वेश्चन नंबर 15 में which is the stable nucleus that has a radius of half of that of the Fe56. Fe56 इसका R1 बोलते हैं और इसका R2 बोलते हैं। R2 will be half of R1, एकदम सिंपल है, और इसको बोलते हैं X। ओके, और इसका मास नंबर निकालना है, समझ गए होगे, इसको 1 बोलने का और इसको 2 बोलने का। तो R1 अपॉन R2 क्या लिखोगे आप, A1 अपॉन A2 टू द पावर 1/3, और R2 की जगह 1/2 R1 लिखोगे। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, बट R2 इज इक्वल टू 1/2 R1, सो R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 विल बी 2/1, ये हो गया। तो मेरा A1 अपॉन A2 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 2/1। तो A1/2 कितना आ जाएगा, A1/A2 इसका क्यूब करो, 2 क्यूब 8, 8/1, तो यहाँ इसका मतलब आएगा A2 विल बी, यहाँ पे जाएगा 8 नीचे आएगा, A1/8, तो A1 कितना है आपका 56/8, सो 7 आएगा, A2 आएगा 7, तो यहाँ पे 7 है ना आपका, डी ऑप्शन है, Li7, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। अभी 16 में देखते हैं, 16 में क्या दिया है, व्हिच ऑफ द
consider the following nuclear reaction for the beta decay. Okay, the neutron to proton ratio. न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अगर बीटा डीके है तो -1 E0 हो रहा है, तो -1 मतलब Z विल इंक्रीज, Z इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्रोटॉन विल इंक्रीज, तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अगर प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज हो जाएगा, सो आंसर विल बी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो विल डिक्रीज। कहां पे है अभी इंक्रीज, बी ऑप्शन आएगा, ऑप्शन विल बी बी। सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन। अभी जाते हैं 17 के लिए, एक 2 मिनट में बोर्ड को क्लीन करते हैं और जाते हैं 17 के लिए। सो लेट मी सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 17 and then we will go for solving it. So I suggest you to note down the answers if you are not knowing them. If you are having any doubt, any query, you may feel free to ask me. I am with you only. Okay, there is no problem. Divided by corona, united by rotary. कोरोना ने डिवाइड किया है हमको, रोटरी ने जोड़ के रखा है, रोटरी है इसलिए मैं यहाँ हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, रोटरी है आपने रोटरी को एडमिशन दिया इसलिए आप वहाँ हैं, सो डिवाइडेड बाय कोरोना यूनाइटेड बाय रोटरी। आईपीएल अपना मैं नहीं देखता, आपके लिए ऐसे जोक, लेकिन अच्छा है, जोक में से भी अच्छे है ना, हम यूनाइटेड हैं, हम सब एक है, बड़ो जोश है, क्या हाउस जोश, आवाज आ रही है मेरे को, 50-50 आवाज आ रही है। चलो अभी क्या करते हैं, आई एम विथ यू, डोंट वरी बेटा, कभी भी कुछ भी पूछो, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक, अरे एक होती है क्या है ये डायरेक्ट है 931 MeV, इसको करते हैं ना डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं 931, इसका आंसर लिखने का जरूरत नहीं, 17 को आपका ऑप्शन आएगा डी। अभी 18 क्या है, 18 देखते हैं, 18 में क्या है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ, हाँ मैंने बोला हूँ ये ऐसा ऐसा ग्राफ आता है ना, यहाँ से कम हो जाता है, ये मैक्सिमम होता है, और ये केस कौन सा होता है 56 का होता है, और 50 जी एलाइसियन ओ ओ एस एफ ई, एस के बाद कौन आता है एफ ई आता है, तो एफ ई के लिए मैक्सिमम रहता है, तो एफ ई विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एफ ई है क्या, यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी ट्रू, वेरी करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। Now we will go for question number 19, यहाँ पे ही सॉल्व कर देता हूँ, there is no problem। 19 I hope आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो पेन में मार्कर में चेंज करता हूँ, मैं हूँ आपके लिए, आप है मेरे लिए, हम दोनों मिलके अच्छा पढ़ाई करेंगे, अच्छा मार्क लाएंगे, अच्छा सक्सेस मिलेंगे, आई विल बी हैप्पी, यू ऑल्सो विल बी हैप्पी, एवरीबडी विल बी हैप्पी। कब हैप्पी, आप अगर करोगे तब, नहीं तो इसके सब कॉन्ट्रा, everybody will be sad, including you. So now the decision is yours. What to do to make all and yourself sad, or to make yourself and all happy? Do the study, keep all happy. चलो कौन सा क्वेश्चन है अभी, 19, ये कुछ नहीं, 19 में क्या है, करेक्ट इक्वेशन दिखाना है आपको, हाँ, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, इसे चालू करो, और आपका ऑप्शन क्या है, ई स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर पी स्क्वायर सी पी सी से है, ये मैं सॉल्व किया, मैंने सॉल्व करके दिया है आपसे, जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन था उसमें मैंने सॉल्व किया, कैसे लिखने का ऑप्शन आएगा, मैं बोल के रखता हूँ आपका ए आएगा, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, वो कैसे आएगा दिखाता हूँ। ओके पहले ई स्क्वायर करते हैं, ई स्क्वायर क्या आएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, देयरफॉर ई स्क्वायर को ऐसे रखो, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको इकट्ठा करो और इस सी स्क्वायर को बाजू में ले लो, तो क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर विल बी, ये करो एम सी ब्रैकेट स्क्वायर, इसको बोलो सी स्क्वायर, तो ये ई स्क्वायर, एम सी क्या है मोमेंटम, P इज इक्वल टू एम वी, तो ये आएगा पी स्क्वायर, ये आएगा सी स्क्वायर, सो योर पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, कीप इट विद यू, नोट डाउन। Let me go for the next question. Let me find
the cap of the marker and we'll go for question number 20 last MCQ. उसके बाद में आएगा आपका integer type questions, answer type questions. 20 में क्या है? Mn and Mp represent masses of neutron and proton. If the element having atomic mass m has neutron z, n neutron and z proton, correct relation. हाँ, तो आप डेल्टा m कैसे लिखते हो? ZMP प्लस A माइनस Z इंटू एम एन, है ना, माइनस M, है ना, तो ये M हो जाएगा ना, M, तो आपका C ऑप्शन है, देखो उसमें करेक्ट दिया है, M विल बी लेस देन NMN प्लस ZMP, मतलब आपके लिए N मतलब ये NMN प्लस ZMP, इसको N बोलते हैं ना, तो ये आपका C ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. I suggest you to note this down. अगर मेरा शैडो गिर रहा है तो बाजू में रखता हूँ, आप इसको नोट डाउन करके लीजिए. अभी जाते हैं 21 to 25 के लिए, those which are integer type answers questions. तो उसमें क्या है देखते जरा. तो इंटीजर टाइप में क्या है देखते हैं. चलो इंटीजर टाइप में क्या है वो देखते हैं. इंटीजर टाइप आंसर में क्या है वो हम देखते हैं. तो इंटीजर टाइप आंसर में क्या पूछा है. पहला है इफ H2 न्यूक्लियस 21, if H2 nucleus is completely converted into energy, the energy produced will be approximately equal to, कुछ नहीं है, H2 nucleus, हाँ, तो mass of H2 nucleus, mass of H2 nucleus, तो वो एक्चुअली mass of H2 nucleus, H2 मतलब 1 H2, मतलब ये आएगा प्रोटॉन. हाँ, तो इसको 1 mu ले लो, सो m ले लो 1 mu, तो एनर्जी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, यहाँ पे 1 इंटू, अभी mu2 kg करना पड़ेगा ना, तो mu2 kg मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻27, और ये c स्क्वायर 3 इंटू 10⁸ ब्रैकेट स्क्वायर, इसका करो आंसर. आंसर आएगा आपका 931. एक्चुअली ये करने का जरूरत नहीं है, आपको मैंने बताया है प्रोटॉन का जो होता है ये 931 कहाँ से आता है, तो प्रोटॉनिक से ही आता है, लेकिन अगर आपने किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, डायरेक्टली इसका आंसर आता है 931. ये आपको मालूम होना चाहिए. किसके लिए? प्रोटॉन के लिए. ये एकदम सिंपल है, सिंपल टू नो, सिंपल टू अंडरस्टैंड. ओके, 22 को देखते हैं. 22 बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियॉइड. ओके, 22 क्या है दिख रहा है बेटा? 22 का यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, दूसरा जरा मार्कर यूज करता हूँ. अभी क्या है, स्कूल में चौक यूज करता हूँ ना, तो थोड़ा मार्कर का थोड़ा सा ये हैबिचुअल कम हो गया. 22 में क्या है, बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियॉन और, सो Be अपॉन A फॉर ऑक्सीजन कितना दिया है आपको, B अपॉन A, O16 is given 7.97 MeV. ओके, एंड ये ऑक्सीजन क्या है, O16 है, और बाइंडिंग एनर्जी दिख रहा है आपको, या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर ऑक्सीजन ही, लेकिन उसका आइसोटोप O17 वो कितना दिया है, 7.75. ओके, तो व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव न्यूट्रॉन फ्रॉम O17? कुछ नहीं है, दोनों में से डिफरेंस निकालो, दोनों में से डिफरेंस निकालो. एमईवी दिया है ना, तो एमईवी मैं बोलता हूँ आपको, O17 से न्यूट्रॉन निकालना है, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, O17 था मेरे पास, ये चला गया 0N1, तो मेरे पास बच गया O16. ओके, तो एनर्जी रिक्वायर्ड
विल बी इसका बाइंडिंग एनर्जी माइनस इसका बाइंडिंग एनर्जी। तो एक को इसको ये 17 से मल्टीप्लाई करो माइनस इसको 16 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल आएगा। मतलब ऐसा करो 17 इंटू 7.75 माइनस 16 इंटू 7.97 और ये जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड, ये आएगा 4.23 आई थिंक, है ना? यस 4.23 MeV, 4.23 MeV। देखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हो। ओके, खाली इसमें क्या करने का है, खाली आप क्या कर सकते हो, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया और आंसर लिखा। नहीं, ये 17 है तो 17 से इसको मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना, एक का है, तो ऐसे इसके कितने हैं 17 है, तो पूरा 17, यहाँ एक का 7.9 और इसके कितने हैं 16 है, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल। ओके, विल गो फॉर 23। अभी 3 बच गए, 3 बच गए, नहीं तो आप बोलोगे 3 बच गए बोल रहे हैं। अभी 3 क्वेश्चन बचे हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस आर 3, 23, 24 एंड 25। तो देखते हैं 23 क्या है। तो 23 में आपको पूछा है, you are asked about consider the nuclear reaction and what is the Q of Q if mass of 1H2 is 2.014 U। ओके, गिवन दिया है, हाँ ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। Q वैल्यू अभी रिएक्शन देख लेते, उसके बाद में उसका Q वैल्यू निकालेंगे, है ना। 1H2 ये कितना 23, 1H2 प्लस 1, ये मैंने प्रैक्टिस किया है इसका, मेरे को मालूम है, फिर से दिखा रहा हूँ आपको। 2He4 प्लस Q, तो Q कैसे लिखेंगे, मास ऑफ 1H2 प्लस मास ऑफ 1H2 माइनस मास ऑफ 2He4, है ना। तो इतना करो, मास वगैरह दिया है। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसमें डबल लिखो, 2 इंटू मास ऑफ 1H2 माइनस मास ऑफ हीलियम 2He4, इसको ड्यूटेरॉन भी बोलते हैं, ड्यू MD। तो मास ऑफ ड्यूटेरॉन वगैरह दिया है, वो कैलकुलेशन अगर आपने किया तो ये आंसर आता है 0.0258 U। कितना आएगा आंसर, 0.0258 U आएगा। लेकिन बेटा अभी क्या करना पड़ेगा आपको, ऑफ कोर्स उसको MEV में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास रिलेशन है, 1U को कितना बोलते हैं 931 MeV, तो ये कितना है, इसीलिए 0.0258 U कितना MeV, 8x MeV हो जाएगा। तो x का आता है आंसर हमने निकाला 24, so answer will be 24 MeV। So I hope you have understood that. Let's go for the next question. Next question में क्या पूछा है वो देखते हैं। अगर किसी भी चीज का कुछ प्रॉब्लम है, feel free to ask me. There is no problem. I will explain you personally. मुझे खाली क्वेश्चन दे दो, मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको भेज दूंगा। 24 क्या है, द ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इज सेड टू बी क्रिटिकल। हाँ, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर K1 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए है, इंपॉर्टेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जिसने पढ़ा है एनसीईआरटी पढ़ा है उसमें भी दिया है उन्होंने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वगैरह। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑलवेज किया आता है, ये कुछ ध्यान में रखने की ही बात है। इट इज फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। इसको थोड़ा सा ये करके रखो, इंपॉर्टेंट करके रखो, ये मेरे ख्याल से हर एक आगे वाले एग्जाम में शायद आ सकते हैं। एकदम सिंपल है लेकिन वो पूछ सकते हैं, इंटीजर में पूछ सकते हैं, आप ये ध्यान में रखो। सो अभी वी विल गो फॉर लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ ड्यूटेरियम एलिमेंट अमाउंट गिवन, व्हाट इज द एनर्जी रिलीज। मैं रीड करता हूं ठीक से। बाइंडिंग एनर्जीज पर न्यूक्लियाई ऑफ ड्यूटेरियम एंड हीलियम एटम्स आर 1.1 MeV and 7 MeV respectively. What is the energy released if two deuterium nuclei fuse to form
हीलियम एटम, 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियर, मतलब ये 1H2 प्लस 1H2 फ्यूज टू फॉर्म क्या बोले 1 हीलियम एटम, तो 2He4 प्लस Q, समझ गए? तो ये उन्होंने क्या किया, जैसा क्वेश्चन नंबर 23 है वही है क्वेश्चन नंबर, घुमा फिरा के पूछा है, तो ऑफ कोर्स आंसर विल बी दैट ओनली, लेकिन यहाँ पे उसका थोड़ा सा वैल्यू यहाँ पे परफेक्ट आता है, यहाँ पे 24 लिखा है ना, यहाँ पे आएगा वो 23.6। ये क्यों आएगा 23.6? क्योंकि यहाँ पे ड्यूटेरियम न्यूक्लियस 2.2 MeV दिया है बाइंडिंग एनर्जी और इक्वल टू 1.1। हाँ एक मिनट, ड्यूटेरियम वर्सेस, हाँ यहाँ पे भी ड्यूटेरियम ही था, हाँ 23.6 मतलब 24 ही है, ठीक है, ओके देयर इज नो प्रॉब्लम, ये आएगा 23.6, ये परफेक्ट है इससे, तो ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा ये होता है, तो ये परफेक्ट है आपका। सो बेटा इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर डाउट सेशन। If still you are having any query, feel free to ask me. Send your doubts on WhatsApp. Question number. Of course, already you are having answer sheet also. Means that hint and solution also we have sent to you. But as a teacher, it's my responsibility. मेरा responsibility बनता है कि आपके साथ ये discuss करूँ, तो मैंने discuss किया है. Thanks a lot. If you are having any query, feel free to ask. Till tomorrow we will start with again our practice. Till that, stay home, stay safe. Stay tuned with physics. Thank you. Thanks a lot. Bye bye. God bless.